राजनीति में कई चेहरे आए और चले गए, लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसे दोस्त हो या दुश्मन सभी लोग जादूगर कहते। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के लाल अशोक गहलोत की। 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे और उनकी राजनीति कुछ ऐसी है कि विरोधी भी उनके जाल में अपने आप ही फंस जाते हैं। तो आज हम आपको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो द फैक्ट इंडिया पर आज देखिए अशोक गहलोत जादूगर की वो कहानी और वो किस्से जिन्हें जान करके आप चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर क्यों कहा जाता है और उनकी जादूगरी में अच्छे अच्छे विरोधी पस्त कैसे हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारी आज की खास रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है साल 1971 से। जोधपुर का एक 20 साल का दुबला पतला नौजवान बांग्लादेशी शरणार्थियों के शिविरों में दिन रात सेवा में जुटा था और इसी दौरान वहां पहुंची देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की नजर उस लड़के की मेहनत पर पड़ी और उन्होंने वहीं भाप लिया कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। उन्होंने तुरंत राजनीति में आने का न्योता दे दिया। वो नौजवान कोई और नहीं, खुद अशोक गहलोत थे। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने उन्हें राजस्थान एनएसयूआई का अध्यक्ष बना दिया और यहीं से शुरू हुआ गहलोत की सियासत का वो सफर जिसने आगे चल करके इतिहास रच दिया। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में चुनाव आए। अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि चुनाव प्रचार के खर्च के लिए उन्हें अपनी खुद की मोटरसाइकिल तक बेचनी पड़ी। लेकिन किस्मत देखिए, अपनी बाइक बेचने के बाद भी वो चुनाव 4000 वोटों से हार गए। मगर जादूगर हार से रुकने वालों में से कहां थे। असली मोड़ तब आया 1980 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी ने उन्हें जोधपुर से टिकट दिया और 29 साल की गहलोत भारी बहुमत से जीत करके संसद पहुंच गए। और इसके बाद का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब वे सांसद बने तो मारवाड़ से उनके समर्थक ट्रकों में भर भर कर दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच गए। जब इंदिरा गांधी वहां से गुजरी और उन्होंने गहलोत के घर के बाहर ट्रकों की लंबी कतार देखी तो वो हैरान रह गई। उन्हें समझ आ गया कि इस युवा नेता की अपने क्षेत्र की जनता पर कितनी जबरदस्त पकड़ है। और नतीजा, राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ करके 29 साल की गहलोत इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री बन गए। अशोक गहलोत ने केंद्र में 3 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया। लेकिन राव सरकार के समय का एक अनसुना किस्सा उनकी शख्सियत को साफ बयां करता है। उस दौर में एक तांत्रिक हुआ करते थे, चंद्र स्वामी। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उनके पैर छूते थे। एक बार फ्लाइट में अशोक गहलोत का सामना चंद्र स्वामी से हुआ, लेकिन गहलोत ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, कोई भाव नहीं दिया। और इसके बाद पाली में एक कार्यक्रम में भी गहलोत सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां चंद्र स्वामी आने वाले थे। इस स्वाभिमान की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी और चंद्र स्वामी के दबाव में नरसिम्हा राव ने गहलोत को मंत्रिमंडल से हटा दिया। लेकिन गहलोत झुके नहीं। हम बात करते हैं उनकी असली जादूगरी की, जिसके लिए वे मशहूर हैं। साल 1998 मुख्यमंत्री की रेस में परशुराम मदेरणा का नाम सबसे आगे था। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो माहौल ऐसा बदला कि मदेरणा को खुद पीछे हटना पड़ा और गहलोत पहली बार सीएम बन गए। साल 2008, इस बार सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े दावेदार थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जोशी महज 1 वोट से अपना चुनाव हार गए और बाजी फिर गहलोत के हाथ लग गई। और साल 2018, ये तो आप सबको याद ही होगा, जमीन पर पूरी मेहनत सचिन पायलट की थी। युवाओं का जोश पायलट के साथ था। लेकिन जब दिल्ली में आलाकमान के सामने बात आई तो अनुभव के जादूगर ने युवा जोश को मात दे दी। गांधी परिवार ने फिर से अशोक गहलोत के लिए रास्ते खोले और उनके सर पर राजस्थान का ताज सजा दिया। और यही नहीं, जब सचिन पायलट ने विधायकों के एक बड़े गुट के साथ खुली बगावत की थी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर थी, तब भी गहलोत ने अपनी ऐसी फील्डिंग सजाई, बाड़ेबंदी का ऐसा जादू दिखाया कि सरकार भी बच गई और पायलट को वापस घर लौटना पड़ा। अशोक गहलोत की गिनती बहुत ही लो प्रोफाइल और सादगी पसंद नेताओं में होती है। गाड़ी में हमेशा पार्ले जी बिस्कुट रखना, कहीं भी ढाबे पर रुककर के जनता के साथ चाय पीना और लोगों की नब्ज टटोलना, यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही।
24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो ये थी जादूगर की वो कहानी जो वाकई में सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक 20 साल का लड़का अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ा। और तो और गांधी परिवार का साथ भी खूब मिला, 2018 के चुनावों तक साथ मिला। लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है, क्योंकि अब राहुल गांधी कर्ता धर्ता बन चुके हैं और उनका फोकस युवाओं पर है। अब सवाल है कि जो राजनीति का जादूगर अब तक अपनी जादूगरी से राजस्थान का ताज अपने सर पर सजाता रहा, क्या वो जादू 2028 में भी काम आएगा? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।